बंगाल में होगा बड़ा खेला, हिंसा के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। पहले बीएसएफ ने दंगाइयों को दौड़ाया, अब सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया सुप्रीम फैसला। मोदी के हाथ में जाएगा बंगाल, हिल गई ममता दीदी की कुर्सी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हवाओं में कभी बांग्ला, उर्दू और हिंदी की खुशबू थी, आज वहाँ सिर्फ जलती हुई सियासी रोटियां और उजड़े घरों की राख है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज सन्नाटा और सिसकियां हैं। इस धरती पर आज लहू की लकीरें खींची हुई हैं। ऐसी बदनसीब जमीन के जख्मों पर मरहम लगाने राज्यपाल पहुंचे थे। शुक्रवार को वो मालदा के दौरे पर थे, जहां मुर्शिदाबाद से पलायन कर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागकर पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल के दौरे पर भी राजनीति का ठप्पा लग गया। इसी बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की आवाजें उठने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें रखेंगे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष याचिका पेश की, जिसके बाद याचिका को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि बंगाल में पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाए और साथ ही रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाकर हिंसा की जांच की जाए। याचिका पर पीठ ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें, वैसे ही हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी राज्यपाल पर अनाप शनाप बयान दे रही है, तो वहीं बीजेपी मुर्शिदाबाद की घटना और हिंदुओं के पलायन पर ममता सरकार को घेर रही है। क्या ममता सरकार वक्फ कानून और मुस्लिम वोट बैंक के बीच फंस चुकी है? क्या मुर्शिदाबाद की हिंसा अचानक हुई या एक गहरी रणनीति का हिस्सा है? सवाल ये भी है कि क्या 2026 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बंगाल की सियासत अब धार्मिक ध्रुवीकरण के सबसे खतरनाक मोड़ पर है। मुर्शिदाबाद की गलियों में सिर्फ सिसकियां हैं, टूटी हुई उम्मीदें हैं, रोते बिलखते परिवार हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद के उन इलाकों का दौरा किया जहां एक परिवार में पिता पुत्र को दंगाइयों ने घसीट कर मार डाला था। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। सीवी आनंद बोस ने वो देखा जो कोई नहीं देखना चाहता था। राज्यपाल की आंखें नम थी और जुबान पर टीएमसी सरकार के लिए चेतावनी। शनिवार को ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जब उन्हीं गलियों में पहुंची तो नजारा देखकर कलेजा चाक चाक हो गया। विजय राहटकर ने कई इलाकों का दौरा किया, इसमें धुलियान से लेकर शमशेरगंज के हिंसा प्रभावित इलाके भी शामिल हैं, जहां से काफी तादाद में लोगों ने पलायन किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति शासन के मुहाने पर पहुंच गया है पश्चिम बंगाल? क्या बंगाल के हिंदुओं का दर्द अब सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? जब एक राज्य में सियासत सिर्फ वोटों की सोचती है और इंसानियत सिसकती है तो मामला गंभीर है, लेकिन इस गंभीर मामले की आग में घी डालने का काम कर रही है राजनीति। जब धर्म की आड़ में सियासत होती है तो सबसे बड़ा नुकसान उस आम आदमी को होता है जो बस शांति चाहता है। क्या बंगाल की राजनीति ने ये सबक अभी तक नहीं सीखा? मुर्शिदाबाद की सड़कों पर फैली राख से सियासत की जलने वाली भट्टी आखिर कब बुझेगी, कोई नहीं जानता। मुर्शिदाबाद का दर्द सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई के बाद क्या फैसला सुनाता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।